वेलकम टू ध्रुवांतर कोचिंग क्लासेस। आज मैं 7B पढ़ा चुका था एक्सरसाइज, आज 7C। सभी छात्रों को अगर 7B देख ली हो, अगर ना देखो तो जाके पिछले वाले वीडियो में देख लें। आज 7C नए कॉन्सेप्ट साथ, नए तरीकों के साथ, आपको एक नई एनर्जी के साथ तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखते हैं बिना टाइम तोड़े इसको देखते हैं। पहला सवाल, जितने सवाल एक एक्सरसाइज एक वीडियो में करवा देंगे आपको। ये जब तक आप पूरा वीडियो ना देख लें, आप लोग इसको जरूर पूरा वीडियो देखें। पूरा एक एक पैटर्न, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन, यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर 3 के पावर यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है ये सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है dx, क्या लिखा हुआ है dx। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ा है x पावर n, यहाँ पर x पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर n प्लस 1 प्लस का यहाँ पर c, ये फार्मूला पढ़ा है। x के पावर n का समाकलन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c होता है। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो ये हमारा x का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं ऐसे समाकलन डाल कर लेंगे। यहाँ पर x के पावर या x प्लस 3 के पावर यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ पर 4। मैंने कहा कि घात में एक जोड़ा जाता है, तो मतलब घात में एक मैंने जोड़ दिया। इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे। x का अवकलन 1 होता है, प्लस 3 का अवकलन 0 होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। प्लस का हमारा क्या हो जाएगा c। इसी टाइप, ऐसा नहीं कि जो सवाल मैं जो बता रहा हूं सिमिलर उसी टाइप के मैं एक एक सवाल हर स्वरूप के बुक से आप लोगों को करा रहा हूं। छोटा हो, कठिन हो, सबसे कठिन हो, बहुत कठिन हो, हर प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए कोई भी सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, हर सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्ट से और बेसिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा दूसरा सवाल लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर 8x माइनस का 9 के पावर यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखा है dx, ऐसे करके लिखा हुआ है। अभी मैंने इस टाइप को सवाल बताया। अब देखो इसको कैसे बताता हूँ। यहाँ पर जैसा लिखा है 8x माइनस का 9 के पावर यहाँ पर 4 अपॉन, इसको 4 घात ले लेते हैं, घात जो होती वही ले लेते हैं। अब इसका अवकलन करके लिखेंगे तो यहाँ पर 8x का अवकलन 8 होता, इसका 0 होता, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 9 के पावर यहाँ पर 4, 8 को 32 प्लस का यहाँ पर बेटा c, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप ही सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यहाँ पर ax प्लस का b के पावर यहाँ पर 4। जो छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगता है कि सर जी द्वारा समाकलन जो पढ़ाया जा रहा है आप हमें हमसे तो परिचित हैं, आपको एक बात का विश्वास दिला दूं, अगर मेरा एक बार समाकलन कोई भी पढ़ लेगा उसको रट जाएगा वो चीज, आप कभी भूलने वाले हैं नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। जो पेपर में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ आएगा। आज यूपी बोर्ड का पेपर हाई स्कूल का था। अगर आप देखोगे जो छात्र हमारे यहाँ ऑफलाइन पे आते हैं कोचिंग में, एक एक सवाल मेरा पढ़ाया हुआ फंसा था। मैंने यही बात कही थी जुलाई में कि मेरा पढ़ाया हुआ एक एक सवाल फंसा हुआ है। अब अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हम आपको एक एक सवाल हटा दूंगा इस किताब का, स्वरूप का। हर स्वरूप की जो किताब होती है एनसीईआरटी से भी बड़ी होती है, एनसीईआरटी उसके सामने हल हुआ है, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर dx है, ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ax माफी चाहेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बता देंगे, यहाँ पर ax प्लस b ऐसे लिख देंगे। हमें घात में जोड़ना है तो 5 कर दिया अपॉन यहाँ पर 5। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ax का अवकलन a होता है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर c अरेंज करके लिख देंगे। यहाँ पर ax प्लस b के पावर 5 अपॉन यहाँ पर 5a प्लस का यहाँ पर c, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगला सवाल इसी टाइप का जो है, इसी टाइप का सवाल बताते हैं आपको कि आप इन सवालों को इस टाइप का इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में आ जाए बहुत तगड़े से। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर आपको लगता हो कि ये घात 5 कैसे जाती, तो मैंने फार्मूला x पावर n प्लस 1 अपॉन यहाँ पर n प्लस 1 प्लस का c मैंने पढ़ाया हुआ। आप इसको क्या करिए, एक कॉपी में उतारते चलिए, बैक करके वीडियो देख सकते हैं आप बार बार करके, क्योंकि आप
जितनी बार चाहे उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ना व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप बताइए कोई समस्या हो या आपको किसी भी प्रकार की वीडियो संबंधित कोई भी समस्या हमें जरूर बताइए, जिससे हम आप उसको सुधारा जा सके और बताया जा सके आप लोगों को। पहला यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर dx। जब इतना लिख लेंगे इसका हम समझ लेंगे जैसा लिखा है ऐसे लिख लो। यहाँ पर 4x के पावर यहाँ पर बेटा 5 लिखा है, यहाँ 6 अपॉन यहाँ पर 6 लिख लेंगे। इसका अवकलन करें, इसका अवकलन 0 होता है, इसका 4x का 4 होता है, यहाँ पर 4 प्लस का यहाँ पर c हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसको जैसा लिखे 3 प्लस का यहाँ पर 4x के पावर 6 अपॉन यहाँ पर 6 चौको 24, यहाँ पर 24 प्लस का यहाँ पर c। एक प्रश्न हमने पूरा आपको हल करके दिखा दिया। आपको अगर बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आपको अगर ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं आप एक तरफ से और नोट करते चले। कोई भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको हर सवाल का कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलना है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल दिया गया हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा x, यहाँ पर बेटा x प्लस का यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ऐसे x प्लस का 2, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है dx, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर x प्लस का 2 लिखा हुआ है। जब x प्लस का 2 लिखा हुआ तो हम इसको x प्लस 2 को क्या मान लेते हैं t। आपके मन में विचार आएगा सर जी x प्लस 2 को क्यों माना। अब अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो मल्टीपल कराते बन जाएगा। कैसे, देखो समझना प्रयास करना, हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर का यहाँ पर t माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे t माइनस का 2 हो जाएगा। जब इतना x की जगह हमें क्या रखना है, t माइनस का 2 रखना है, तो यहाँ पर x की जगह देखो रखेंगे t माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह t माना था तो t मान लिया। यहाँ पर इसका अवकलन कर लेंगे, इसका अवकलन कितना होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है 0 होता है, इसका यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, आरा बारा कर देंगे, यहाँ पर dx बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। जहां dx लिखा था वहां पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर dt लिख देंगे। आप इतना समझ गए होंगे। जब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको इंटीग्रेशन t माइनस 2 यहाँ पर t के घाते 1/2 यहाँ पर क्या लिख देंगे dt। इसका अंदर गुणा करा देंगे तो यहाँ पर एक बार t, यहाँ पर t के घाते 1/2 माइनस 2t के पावर 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आएगी। इसका गुणा में घाते जो t इसकी घात 1 होती है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन t के पावर यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो जी 1.5 हो जाएगा, एक इसका t का 1 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, माइनस का 2 t के पावर 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे, इसका समा 1 जोड़ना है, 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5, तो 2.5 को कैसे लिखें 5/2 अपन 5 यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ये नीचे आ जाएगा, चौथा बटा बनाएगा माइनस का, इसका करेंगे 2 आ जाएगा, टी के घाते यहाँ पर 3/2 अपॉन यहाँ पर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका नीचे वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का c यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। t का वैल्यू रखा लीजिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा हमारा। t का वैल्यू हमने कितना माना था यहाँ पर x प्लस का 2 के घाते यहाँ पर 5/2 अपॉन यहाँ पर 5 माइनस का 4 यहाँ पर बेटा इसको क्या माना था x प्लस 2 के पावर यहाँ पर 3/2 अपॉन यहाँ पर 3 प्लस का यहाँ पर c हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमने इसलिए मान दिया कि यहाँ पर t की वैल्यू रखानी थी, इसलिए मैंने आंसर लिख दिया था। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये सवाल आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन रूल, यहाँ पर दूसरे का बी नंबर सवाल है। यहाँ पर दूसरे का बी लिखा हुआ है, यहाँ पर 6x प्लस का यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 6x प्लस का 7 लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ पर dx, इसको कैसे करते हैं बेटा, हम उसे सेम करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 6x प्लस का 7 के पावर यहाँ पर 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर 6x प्लस का 7 के पावर यहाँ पर बेटा इसमें एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर बेटा 6x प्लस का 7 के पावर यहाँ पर 3/2 अपॉन 3 का 9 प्लस का c तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल और बचा हुआ है, इसको आपको करा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम सवाल है, रूल यहाँ पर ax प्लस का b, आप इनको होमवर्क में दिए देता हूँ, आप करिएगा। दूसरा यहाँ पर ये सी नंबर क्वेश्चन है, ये डी नंबर क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। रूल है यहाँ पर बेटा 2x
यहाँ पर प्लस यहाँ पर 5/3। अगला सवाल तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तीसरे का ए नंबर सवाल लिखा, मैं इस टाइप से लगाऊंगा यहाँ पर एक एक, जब तक प्रश्न नहीं हो जाएगा तब लगा। यहाँ पर लिखा बेटा 2x अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर बेटा dx। एक बात बताते हैं, हम उन फंक्शन को देखते हैं जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हमें लगाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें टी मान के या लेट वाले जिसे कहते हैं लेट मान लेते हैं, माना मान लेते हैं, तो हम ऐसे फंक्शन को ऐसे उनको यहाँ पर बेटा वैसे फंक्शन को मानते हैं कि जिसका अवकलन होकर ऊपर या नीचे वाला कोई फंक्शन कट जाए। पहली बात तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि नहीं कौन सा फंक्शन को हमें टी मानना है। आप समझिएगा हमारी बात को। जब इतना हो जाएगा हमारा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 यहाँ पर x अपॉन इसको हम मान लेंगे t, तो इसे मानेंगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर का t मान लेंगे। जब t मानेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, बोले यार इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस का इसका अवकलन 2x बराबर का यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। अवकलन की बात बताएं तो अवकलन का फार्मूला x पावर n का यहाँ पर n x पावर n माइनस 1। ये अवकलन का है भैया, ध्यान से देखिएगा, ये अवकलन का फार्मूला x पावर n, यहाँ पर इसका अवकलन होता है x पावर n, यहाँ पर x पावर n माइनस का 1, इतना हो जाएगा। हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2x बराबर का dt अपॉन यहाँ पर dx, तो यहाँ पर dx बराबर का यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर dx लिखा था, dx इस जगह में dt अपॉन कितना लिखना है 2x लिखना है, कितना लिखना है 2x लिखना है। इंटीग्रेशन 2x अपॉन यहाँ पर बेटा t हो जाएगा, dx लिखा है यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन यहाँ पर बेटा 2 यहाँ पर x, इसको काट देंगे। इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अब एक बात को मैंने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, यहाँ पर क्या होता है log यहाँ पर x प्लस का c होता है। अब ये बात तुमको समझ में आ रही हो। अब इसका करेंगे बेटा यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा log यहाँ पर t प्लस का c, तो यहाँ पर log t का वैल्यू हमने कितना माना था, यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर c, आंसर हो गया। अगला सवाल लिखा हुआ है, देखो कितना अच्छा सवाल लिखा है। इंटीग्रेशन यहाँ पर log यहाँ पर x का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे समझना हमारी बात को, यहाँ पर लिखेंगे बेटा dx लिखेंगे। अब एक बात बताऊं, x का तो x को t मानकर मैं log को नहीं काट सकता, पर log को बेटा t मान के x को जरूर काट सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर log को x को क्या मान लेंगे t, और log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन x यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर का x क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात समझ आएगी तो यहाँ पर t स्क्वायर अपॉन यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर बेटा इसको मैं t मान यहाँ पर x, dx की जगह मुझे क्या लिखना है x dt लिखना है, तो x से x काट दिया, इंटीग्रेशन t स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब इसको जब इसको समाकलन करेंगे, हमने समाकलन बताया x पावर n का फंडा x पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस का 1 प्लस c, तो इसमें घात में कुल मिला के आपको बेसिक समझना है कि घात में आपको एक जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर t के घाते यहाँ पर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस का 1 प्लस का यहाँ पर बेटा c। अब जब इतना हो जाएगा तो t का मैंने वैल्यू मान रखा था, t का वैल्यू log यहाँ पर बेटा घात का कितनी हो जाएगी 3 1 4 अपॉन यहाँ पर 4 प्लस का c। आ गया समझ में भैया, आ गया हो तो आप लाइक ठोक दीजिएगा। सी नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर बेटा a माइनस का bx लिखा हुआ है। सुनिएगा, अब ऐसे करके हमें क्वेश्चन दिया गया। अब एक बात बताऊं आपको, ना यहाँ पर कोई फार्मूला बन रहा है ना अन्य कोई चीज बन रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का बेटा log यहाँ पर x प्लस का c, ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब इसको हम थोड़ी देर खातिर हम मान लेते हैं कि a माइनस x a माइनस bx हमारा log x है। अब ये बात समझ में आई होगी तुमको। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बेटा इसको, तो 1 अपॉन x बेटा log x, तो यहाँ पर x की जगह a माइनस का bx लिखा हुआ है। अब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा, इसका अवकलन 0, इसका माइनस bx का माइनस b अवकलन होता है, प्लस का यहाँ पर c
बताओ कितना सरल सवाल है, समझ में आ गया होगा सभी छात्रों को ये बात कि कैसे ये सवाल हल होगा कि अब इसको x मान लिया, log x ऊपर चढ़ा दिया, ओपन करके नीचे रख दिया, आंसर हो गया। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, बिल्कुल 3 नंबर सवाल, कुछ आपको होमवर्क के रूप में देते रहेंगे, सवाल बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर बेटा 2 प्लस का यहाँ पर 3x यहाँ पर dx, इससे और बेटर समझ में पड़ जाएगा और समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे इंटीग्रेशन या इसका करेंगे, ये 1 अपॉन x लिखा, 1 अपॉन x का बेटा log 1 अपॉन x और क्या होता है log x होता है, तो इसको log बेटा 2 प्लस x अपॉन इसका 0 होता है, इसका 3x होता है, तो यहाँ पर 3x का 3 होता, 3 प्लस का यहाँ पर c हमारा तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पूरा हमने तीसरा नंबर सवाल के 4 सवाल पढ़ा दिया, आपको ये सवाल समझ में आ गए, कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। अगला चौथा नंबर सवाल आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैंने 3 सवाल आपको कंप्लीट करा दिए, चौथा सवाल बिल्कुल इजी तरीके से जो मैंने 3 सवाल आप लोगों को पढ़ाए आपको पक्का क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब चौथा बिना टाइम तोड़े हुए हम आपको चौथा नंबर पूरे फर्राटे धर्राटे के साथ बता रहे हैं। यहाँ पर बेटा चौथा नंबर सवाल समझना हमारी बात को बड़ी बेहतर, लिखा है यहाँ पर साइन यहाँ पर 3x, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर dx लिखा हुआ है। हम पूरे कुछ सवाल नोट कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सवाल चौथे का यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन यहाँ पर x, यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर cos यहाँ पर x, यहाँ पर x ऐसा लिखा हुआ है। और लिखे हुए सवाल हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सुनिएगा शशांक जी आते हुए धीरे धीरे कदमों से, यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिखा है sin 3x से dx का सवाल लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं, जब इसको करेंगे हम लोग तो हम इसको कैसे करेंगे sin 3x, इसका हमने फार्मूला आपको इस कोने में समझा देते हैं। यहाँ पर बेटा sin x का होता है माइनस का cos यहाँ पर x प्लस का c, दो एक चीज बताते हैं, c से होता है काला, काले का मतलब होता है कुछ इफेक्ट नेगेटिविटी रहता है, इसलिए बेचारा माइनस का ही होता है। दूसरी बात बताते हैं यहाँ पर cos x का होता है बेटा sin x, क्या होता है sin x प्लस का c, इंटीग्रेशन यहाँ पर sec x इंटू यहाँ पर tan x का फंडा होता है sec x प्लस का c, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर cos x इंटू cot x का फंडा होता है माइनस का यहाँ पर बेटा cos यहाँ पर x प्लस का c। अब एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि प्रभु यहाँ पर जितना c से होता है काला, जितना होता है काला उतना बेटा अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। यहाँ पर इसको कट कर दीजिएगा और बेटा शॉर्ट बना दीजिएगा। यहाँ पर बेटा इतना हो जाएगा माइनस का, जितने यहाँ पर काला मिला काला माइनस का रात ही नहीं रहा। इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा अगर मैं बोलूं यहाँ पर बेटा इसको देखो यहाँ पर sec स्क्वायर यहाँ पर x का क्या होता है dx लिख सकते हैं, tan x का लिख सकते हैं tan x प्लस का c, इंटीग्रेशन cos sec यहाँ पर स्क्वायर x यहाँ पर dx तो माइनस का cot x प्लस का c। देख लीजिए भाई साहब जितने काले हैं हम तो गोरे हैं, बात समझ रहे हो, समझ लो। यहाँ पर बेटा सब ये कैसे हैं माइनस, माइनस का मतलब निगेटिव, बात समझ में आई भाई। जो के पार्ट था सीरियस कोई ना लेना कि भैया ये सर जी तो काले वाले को तो काले वाले स्टूडेंटों को पढ़ा ही नहीं रहे, गोरे वालों को पढ़ा ही रहे, नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम अंग्रेज के दूर नहीं है, समझाते। यहाँ पर बेटा sin 3x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, जब sin 3x लिखा इसका ये 3x को क्या मानेंगे x मानेंगे, क्या मानेंगे x मान लेंगे। जब इतना मान लेंगे प्रभु तो यहाँ पर cos यहाँ पर 3x को x कहेंगे पर लिखेंगे 3x, बात समझ लो। इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना 3 प्लस का c, समझ में आया। चौथे का बी नंबर क्वेश्चन देखो समझाते हैं बड़े अच्छे तजुर्बे के साथ, समझना हमारी बात को। आपने अगर इतने पूरे देख लियो जितने मैंने अपलोड किए हुए तो बेटा समाकलन आपको हलवा लगेगा, क्या लगेगा हलवा लगेगा, समझाते हैं आपको। ये लिखा है इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x और sin cos x लिखा हुआ है, समझिएगा बात हमारी बिल्कुल, एक एक बात को गहनता के साथ सुनिएगा। आपको पूरे समाकलन का अगर महारथी ना बना दिया तो मेरा नाम मैं भाई शिवम सर नहीं, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आप हमारे पूरे वीडियो देख लीजिएगा, मैं पक्का आपको समाकलन घटा के ही छोड़ूंगा, देखिएगा। इसीलिए हमारा नाम चलता है मैथ भाई शिवम सर। आप जो छात्र देख रहे होंगे जो हमसे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आप समझ में आएगा। सुनिएगा यहाँ पर सवाल लिखा हुआ
हमने आपको बताया यहाँ पर बेटा साइन थीटा, यहाँ पर बेटा कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इसी से कॉस एक्स से कॉट थीटा अन्य बहुत होते हैं बेटा। हम इसको आप कोण बोलते नहीं बोलते, ये कोण होता है कि नहीं होता? कोण यहाँ पर बेटा आप 60 अंश 90 अंश 45 30 0 कुछ 120 360 270 सब रखते कि नहीं रखते? अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो? जब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर बेटा हम इसको बोलते कोणांक। अब एक बार 99% बेटा कोणांक को ही टी माना जाता है, कोणांक को ही टी माना जाता है। अब देखिएगा यहां पर लिखा होना चाहिए साइन एक्स, लिख दिया क्या? कॉस एक्स। क्या लिख दिया? कॉस एक्स। आप अगर शिवम सर ने बताया कि 99% बेटा इस कोणांक को टी माना है, कोणांक की जगह कॉस एक्स, इसी को तुम क्या मान लोगे? टी मान लोगे। समझाते हैं आपको, ये फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले सब याद कर लीजिए, ना हो तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करके याद कर ले। अब समझाते हैं बेटा, इसको टी मानते हैं, इधर मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं, उधर फार्मूले लिखे हैं, जब लग आप नोट कर सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर बेटा यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक्स को क्या मान लेंगे? अब मैंने अवकलन का फार्मूला तुम लोगों को पढ़ा रखा है, ना हो ना अगर आपको आते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप बताओगे तो पक्का मैं अवकलन हर फार्मूला निकाल दूंगा। मुझे 5000 से ज्यादा फार्मूले याद है, कई मीडिया वाले याद है। यहाँ पर बेटा इसका कॉस कर अवकलन करेंगे तो माइनस का यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर dt अपॉन dx, dt अपॉन क्या हो जाएगा? dx। तो dx बराबर का यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। समझ में आया होगा लल्ला? तो यहाँ पर आ जाते, इसको क्या लिख सकते? साइन यहाँ पर एक्स, साइन यहाँ पर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तुम्हारा? यहाँ पर dx की जगह क्या है? dx की जगह dt अपॉन, तो यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर x। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं होगी। जो चीज ना समझ में आए बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको एक एक रेयर चीज समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बेटा साइन एक्स से साइन एक्स काट दिया, माइनस से बाहर निकालेंगे तो माइनस यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। हमने बताया साइन एक्स का समाकलन क्या होता? माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। यहाँ पर बेटा माइनस का, यहाँ पर इसका करेंगे तो यहाँ पर बेटा ऐसे माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस टी, यहाँ पर प्लस का सी, माइनस माइनस क्या होता? प्लस होता। एक लकड़ियां दो लकड़ियां बेटा प्लस बना देती। यहाँ पर बेटा कॉस यहाँ पर टी, टी का वैल्यू रखा लेंगे। यहाँ पर बेटा कॉस टी का वैल्यू हमने कितना माना था? यहाँ पर देखो कॉस माना था, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक्स प्लस का सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझाते हैं अगला सवाल। हमने चौथे के 4 क्वेश्चन बताए, चारों के 4 आपको समझ में आ गए होंगे पूरे पूरे। आपको एक एक सवाल, इसलिए पांचवा में कितने दिए गए? 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 नहीं दिए गए, 2 दिए गए, दोनों को दोनों आपको समझना है। देखना आयु सभी यहाँ पर समझिएगा, हम ही और आयु सभी दोनों लोग हैं बेचारे, रातों दिन मेहनत करते, वो दिन भर एडिटिंग करते, हम दिन भर गणित पढ़ाते। आप इन दोनों लोगों की मेहनत को अगर साकार चाहते हैं तो आप बस शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोबारा ना करियो, बात समझ रहे हो? नहीं अनसब्सक्राइब हो जाइए, समझ रहे बात का? लाइक एक कदाए मारे, ठीक समझे बात का? यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर डीएक्स। बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि ये सवाल को कैसे करें कि cos क्यूब एक्स, अगर जिसे कोई कर दिया cos का 4 सब अवकलन करके मानते हैं वो सही हो सकता है। बात समझे? वो है समझ लो कि 80% सही 20% गलत, उसमें संतुष्टि नहीं होती है। इसको हम नए तरीके से आपको इस सवाल को बताते हैं, देखिएगा कैसे बताते हैं। यहाँ पर बेटा ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे यहाँ पर cos यहाँ पर x, ऐसे यहाँ पर cos स्क्वायर x, गुणा में खाते हैं लल्ला जुड़ती हैं, जब जुड़ती हैं तो यहाँ पर अगर मैं ये cos यहाँ पर cos x इंटू cos स्क्वायर x लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इसको क्या करोगे? हमने एक फार्मूला तुम लोगों को बताया है, यहाँ पर बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर का a। यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिख सकते cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे जहां पर सुनिएगा cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ बराबर का 1 माइनस साइन स्क्वायर, जहां पर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बेटा। समझिएगा हमारी बात को? इंटीग्रेशन यहाँ पर cos यहाँ पर x इंटू यहाँ पर टैब रखेगा 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते? साइन यहाँ पर x, इसकी जगह हम क्या लिख सकते? 1 माइनस साइन स्क्वायर
x से लिख सकते हैं बेटा। जब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा इसको हम जिसे लिख सकते हैं cos यहाँ पर x 1 माइनस का sin यहाँ पर x का होल स्क्वायर, या बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट। या भाई इसको sin x को क्या मान लेंगे भाई, t शांति का सहयोग दे सभी। यहाँ पर बेटा sin x का क्या लिख लेंगे, यहाँ पर sin x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब t मान लेंगे, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। sin x का अवकलन यहाँ पर cos x, यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx। फिर dx बराबर का dt अपॉन यहाँ पर cos यहाँ पर x हो जाएगा। समझ में आया होगा तुमको। यहाँ पर बेटा cos यहाँ पर x 1 माइनस का, इसको क्या मान लिया, t स्क्वायर। ऐसे डब्बा बंद कर लिया हो। यहाँ पर बंद करने के बाद यहाँ पर dx से लिखा था, यहाँ पर dx से लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, dx। और dx की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर cos से cos काट दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर dt। अब बेटा dt के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, तो बेटा देखो dx के सापेक्ष करते हैं तो x होता है, dt के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, t होता है। अब इसको समझिएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर बेटा, इसका समाकलन करेंगे तो ऐसे डब्बा बंद कर लो, t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। अब इसका लेते हैं, हमने क्या माना था, इसको साइन माना था, साइन यहाँ पर x माइनस साइन यहाँ पर क्यूब x प्लस का c। दिस इज कंप्लीट। अब आपको पांचवें का यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर सवाल समझाया। अब आपको पांचवें का बी नंबर क्वेश्चन देखना इसी अंदाज में जिस अंदाज से अभी तक देखते आ रहे हैं। सुनिएगा, सुनते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा है बेटा tan स्क्वायर यहाँ पर 2 यहाँ पर x माइनस 3। आपको मैं बताऊं चौथे का सर डी नंबर मुझसे छूट गया है, ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार जरूर बताएं हमको, चौथे का उसमें छूट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने पांचवा सवाल पांचवें का ए और बी नोट कर लिया था, इस बात को ध्यान रखिए अपना, देख लीजिएगा। ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स बताइए पांचवें का और चौथे का डी। आपका हर स्वरूप की बुक हो तो रख लीजिएगा सामने। नहीं, मैं एनसीईआरटी बेस्ड पूरा आपको एनसीईआरटी और हर स्वरूप का जितना बहुत मतलब कि बहुत अच्छा सवाल देता हूँ। एक बार पूरा समाकलन सीख लिया तो बेटा आपको हराने वाला कोई है नहीं, सीधे हमारी तुम्हारी टक्करी होएगी। एक बार सुन लो, यहाँ पर गणित का इतना बढ़िया आपको बना देंगे हम आपको कि आप एक बार अगर पढ़ लिया पूरा लगन के साथ तो समझ लो आपको फिर हराने वाला है नहीं कोई इस धरती में। समझ लो बात को, आप समझते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर dx। क्या लिख दिया, आपको हमने tan यहाँ पर स्क्वायर और tan यहाँ पर x का कोई फंडा नहीं पढ़ाया होगा। तुम कहोगे सर होता नहीं का, तो होता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम आपको अगली एक्सरसाइजों में बताएंगे। देखो समझो हमारी बात को। यहाँ पर ऐसे एक हमने फार्मूला पढ़ाया होगा बेटा, सेक स्क्वायर यहाँ पर x बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर। प्रभु की बात समझ में आई कि नहीं है? किसका फार्मूला होता है यहाँ पर बेटा, हम तुम्हें बताने का प्रयास करें। सेक स्क्वायर x का हमने बताया आपको, tan यहाँ पर x। सेक स्क्वायर का क्या बताया, tan यहाँ पर बेटा x से पढ़ाया। ऐसे करके आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम आपको इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, tan स्क्वायर यहाँ पर x बराबर, इसको इधर ले आएंगे बेटा तो सेक स्क्वायर x माइनस का 1। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आई कि नहीं आई समझ में? आप बताइए जरा, आप कमेंट करके बताइए सही समझ में आया है। कमेंट करिएगा, पहले हम रुके हैं 1 मिनट तक, कमेंट करके दिखाए भैया। यहाँ पर सेक स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर माइनस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया tan स्क्वायर x और tan x का मैंने कोई फार्मूला, सेक स्क्वायर का मैंने फंडा पढ़ा है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है बेटा tan x प्लस का c। आपको समझ में आया होगा, आपने कमेंट अब तक कर दिया होगा, मैं जानता हूँ। जो हमारे छात्र देख रहे हैं वो पक्का हमारी बात मानेंगे, तब आपको हम बिल्कुल एक गणितज्ञ बना के छोड़ेंगे। अब सुनिएगा, सुनते हैं यहाँ पर दिखेंगे, यहाँ पर बेटा यहाँ पर tan स्क्वायर, tan यहाँ पर 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। tan x यहाँ पर tan स्क्वायर 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। हम इसको tan स्क्वायर x मानेंगे, इसको tan स्क्वायर x मानेंगे, मान लीजिए x का काम करेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, सेक स्क्वायर x माइनस का, यहाँ पर x की जगह ये लिखना है 2x माइनस 3 माइनस का 1 यहाँ पर बेटा dx। इंटीग्रेशन यहाँ पर सेक स्क्वायर यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पर 1 यहाँ पर dx। बेटा आपको बताएं tan स्क्वायर x का फंडा, यहाँ पर सेक स्क्वायर x का फंडा tan x होता है।
जब इतना हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर tan यहाँ पर बेटा 2x माइनस 3 अपॉन इसका अवकलन करके लिखेंगे 2 आ जाएगा माइनस का x प्लस का c, आंसर हो जाएगा। 5 नंबर तक पूरे कंप्लीट करा दी क्वेश्चन। अब हम छठवें का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवें का ए नंबर सवाल क्या है? छठवें का ए नंबर क्वेश्चन सुनिएगा सभी छात्र एक साथ देखें। अगर जो लोग अभी तक शेयर ना किए हो तो भैया शेयर कर दें, कम से कम 5 मित्रों को शेयर करना है। आपको पूरी एक्सरसाइज दूंगा आज, पूरी एक्सरसाइज सुनिएगा। यहाँ पर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर बेटा यहाँ पर x प्लस का 2, हमारी राइटिंग आपको सबको समझ में आ रही होगी। dx यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि हमारी राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर बेटा इतना लिखा है 7a के पावर x प्लस 3a cos 9ax प्लस का 2 लिखा हुआ है। जब इतना लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे? सुनना, हमने एक फार्मूला पढ़ा है a के पावर x, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a के पावर x अपॉन लॉग यहाँ पर e a प्लस का c। ये फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। जब इतना आने के बाद हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 7a के पावर x प्लस का इंटीग्रेशन 3 यहाँ पर cos यहाँ पर 9 यहाँ पर x प्लस का 2 यहाँ पर क्या लिख देंगे? होल dx से लिख देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो dx से लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, dx उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पर बेटा जी कांस्टेंट वैल्यू 7 यहाँ पर a के पावर x प्लस का 3 यहाँ पर a, यहाँ पर cos यहाँ पर 9x प्लस का 2 यहाँ पर बेटा dx। इसका बेटा 7 हमने इसका फार्मूला आपको तुरंत बताया, a के पावर x यहाँ पर log e a होता है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बेटा, यहाँ पर a के पावर x अपॉन log यहाँ पर e a प्लस का 3a cos का क्या होता है? sin यहाँ पर बेटा, sin यहाँ पर 9x प्लस का 2 अपॉन इसका अवकलन करेंगे तो अपन 9 आ जाएगा, इससे काट देंगे 3 आ जाएगा प्लस का यहाँ पर c हो जाएगा। इसको यहाँ पर 7a के पावर x अपॉन log यहाँ पर e a प्लस का यहाँ पर बेटा 3 हो गया, यहाँ पर a यहाँ पर sin यहाँ पर बेटा 9x प्लस का 2 अपॉन यहाँ पर 3 प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर छठे का शायद बी नंबर क्वेश्चन, इसी छठे का बी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर सवाल e की इंटीग्रेशन e की पावर 4 माइनस का यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। अब देखिए ये कितने सरल सवाल है, आपको तुरंत समझना है। ये आपको एक नंबर पे सवाल पूछा जाएगा, ये नंबर एक नंबर में, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? समझ गए हम। हमने आपको समाकलन में बताया है, समाकलन e की पावर x यहाँ पर e की पावर x प्लस का c, e की पावर x का समाकलन होता है वही होता है e की पावर x प्लस का c होता है। जब इतना होने के बाद हम इसको करेंगे e यहाँ पर समाकलन करेंगे तो e की पावर 4 माइनस 3x अपॉन इसका अवकलन ऊपर वाले कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अब प्लस का यहाँ पर c, आंसर हो गया। इसी का बेटा सी नंबर सवाल कुछ सेम सवाल है, एक सवाल बताते हैं, एक सवाल आपको होमवर्क में देते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन यहाँ पर e की पावर 2x प्लस का 3, जैसा घात पे लिखा हुआ है, सुनिएगा घात पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, आपको बताएंगे बाद में। यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है इसको e की पावर 2x प्लस का 3 अवकलन करके इसका लिखेंगे 2 प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा c। अगला सवाल लिखा है डी नंबर सवाल e की पावर x बाई 2 इंटीग्रेशन यहाँ पर dx। अब एक बार बताते हैं इसका ये लिखा हुआ है कि इसका आप करके दिखाएंगे, जब ना आएगा तो कमेंट में जरूर बताइए, हमको कमेंट बॉक्स को भरना ही भरना है। आपको कम से कम इस समय कम 500 सब्सक्राइबर हो जाए इस वीडियो को देखने बाद, इतना आपको शेयर करना है। 500 सब्सक्राइबर बढ़ जाने चाहिए। 8 नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर रूट यहाँ पर बेटा 25 माइनस का x स्क्वायर, कितना लिखा हुआ है x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, अब ये सवाल लिखा हुआ है हमारा तुम्हारा। अब एक फार्मूला मैंने पढ़ाया आपको, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 माइनस का x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स x। मैं पूरे फार्मूले लिखे देता हूँ, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक सवाल लगाने का प्रयास कीजिए घर में, ताकि आपको बेटा समझ बढ़ जाए और आप अच्छे एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। एक बात से जो अच्छा पढ़ेगा वही अच्छे नंबर ला सकता है, नहीं पढ़ते तो सब है, पास तो सब होते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर
tan इनवर्स x प्लस का यहाँ पर बेटा c प्लस का c जोड़ लीजिएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर x अंडर रूट यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 1, तो ये sec इनवर्स यहाँ पर x प्लस का c। ये फार्मूले हमारे तुम्हारे। जब इतना होने के बाद यहाँ पर बेटा इतने फार्मूले आपको नोट करने हैं और याद करने हैं, घोर घोर पीने हैं, ऐसा समझ लीजिए आपको। अब यहाँ पर सवाल की बात करते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर अंडर रूट, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 ही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर हो गया बेटा। यहाँ पर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x अपॉन 5 प्लस का c, हमारा तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल इसी टाइप का आप समझाते हैं, इसी टाइप का सेम सवाल समझाते हैं, किसी का बी नंबर सवाल। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का 9 यहाँ पर x स्क्वायर और dx की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे हमने इसको सब बेसिक बताया हुआ फर्स्ट वीडियो में, इसको देखिएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसको अंडर रूट 1 माइनस का 3x का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। जब dx इसका समाकलन करेंगे बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x अपॉन a लिख देंगे प्लस का c, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन यहाँ पर इनवर्स 3x प्लस का c। एक बार बताएं, इसको हम अवकलन करके लिखेंगे तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका अवकलन करके लिखेंगे, इसका 3x का तो बेटा 3 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा 1 अपॉन यहाँ पर x प्लस x यहाँ पर log यहाँ पर x यहाँ पर dx। अब ये सवाल लिखा हुआ है, सब त्यागे हम एक चीज को समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें एक चीज तुम कर क्या सकते हो, बिगाड़ क्या सकते हो। जो चीज तुम बिगाड़ सकते हो उसको बिगाड़ने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात तो हम एक चीज बिगाड़ सकते हैं, यहाँ पर बेटा x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, x कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। ऐसे 1 अपॉन यहाँ पर x यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर log यहाँ पर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे बेटा, x को मानेंगे तो log 1 प्लस log x कर नहीं सकते, पर 1 प्लस log x को बेटा t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा हमारा तुम्हारा। तो समझाते हैं बेटा, यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर log यहाँ पर x बराबर का t, इसको 0 प्लस 1 अपॉन x बराबर का dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx। t का बेटा अवकलन हमारा तुम्हारा होता है dt अपॉन dx होता है। जब इतना हो जाएगा बेटा तो 1 अपॉन x बराबर का यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर dx, तो dx बराबर का यहाँ पर x यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, इसको मैंने पूरे क्या माना t, यहाँ पर dx लिया, क्या रखना है x यहाँ पर dt, x से x काट दिया 1 अपॉन t। बेटा मैंने इसका फार्मूला पढ़ा रखा है पिछले सवालों में, आपने पूरा वीडियो एक साथ देखा होगा, समझ में आया होगा। log यहाँ पर t प्लस का c, log यहाँ पर t का वैल्यू कितना दिया गया, 1 प्लस का log यहाँ पर x प्लस का c। सवाल हो गया ये आपका। अगला सवाल देखते हैं, अगला का 8वां का डी नंबर सवाल आप देखिएगा, आपको इसको नए अंदाज के साथ समझाता हूं आपको। देखिएगा डी नंबर लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर बेटा रूट यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन। अब तुमको लगेगा सर जी ये नया सवाल है कुछ, इसमें आपको देखोगे देख रहे होगे तो लगता होगा कुछ नया सवाल है। आपको ये सवाल आपका कॉन्सेप्ट बेस बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल जरूर सरल है, हम मानते हैं, अभी जो आगे दीजिए इन्हीं सवालों से आपका बेस बहुत तगड़ा हो जाएगा और समाकलन की नई भूमिका तैयार कर देंगे। सुनिएगा, ये सवाल बेटा दिया गया 8वां का डी नंबर सवाल है, आपको समझने का प्रयास किया। जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है वो हर्षरूप की इंटर की बुक है, पूरे एनसीईआरटी के सवाल मिलेंगे, चाहे कोई सी प्रकाशन की बुक। अगर इस बुक को आपने सीख लिया आपको तो पूरे सवाल आए। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाता हो जो आपके बुक में है, आईसीएसई सीबीएसई है बेटा, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, पूरे सवाल आपको, यहाँ तक अन्य राज्यों की जो बुक चलती है हमने देखी हुई है, नेट पे अन्य जगह पे देखी, जाके हम लोग हर राज्य घूमते रहते हैं तो हमें हर चीज पता रहती है। अब जैसे ये सवाल लिखा हुआ है समझिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट यहाँ पर रूट 3x का होल स्क्वायर। तुम्हारे मन भाई की सर जी एक चीज बताओ जरा हमका कि जो रूट 3x का होल स्क्वायर है मतलब चढ़ो नहीं है। अब जो तुम्हारे मन में आ रहा है हम बात बताऊं, जब यहाँ पर बेटा रूट 3 का ऐसे करो स्क्वायर, एक काट दे तो का 3 है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं है, 3 है तो यहाँ पर बेटा 3 है लिखो, रूट थे स्क्वायर थे रूट का काट देंगे, बात समझ में आई। यहाँ पर x अपॉन 2 का होल स्क्वायर टूट गया तो जाएगा नहीं।
अब बेटा हमने आपको फार्मूला पढ़ाया साइन इनवर्स x है। यहाँ पर बेटा इसका फार्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर करता है। यहाँ पर बेटा साइन इनवर्स x प्लस का c, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बेटा? आयु समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका फार्मूला साइन इनवर्स है। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा x/2 रूट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तक आप फुल कंप्लीट कर चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है 9 नंबर क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा 1/, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर 4 की घाते यहाँ पर कितना 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है dx। अब देखो एक बात बताऊं, अब 2 टाइप का सवाल बताऊंगा तुमको, 2 सवाल होमवर्क में दूंगा, अगर ना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, ठीक है भैया? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बेटा हम इसको करेंगे, इसको जब कोई घात नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, वो प्लस की होती है, धनात्मक घात होती है तो ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर नीचे कोई घात माइनस की होती है, जब ऊपर जाती तो काहे को हो जाती है आयुष जी? प्लस की हो जाती है। बहुत सही। यहाँ पर बेटा ऊपर करेंगे तो इसको 5, यहाँ पर x प्लस का 4 की घाते माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब बेटा इसका समाकलन हमें एक जोड़ना है, जो जोड़ के आती घात को उसे नीचे रख लेते हैं, आंसर हो जाता है हमारा तुम्हारा। यहाँ पर बेटा इसका करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर x प्लस 4 के घाते माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस का 1। बेटा एक बार को इसका अवकलन कर लेते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 का अवकलन कितना हो जाएगा? सन्नाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्नाटा। अब इसको करते हैं यहाँ पर बेटा 5, यहाँ पर x प्लस 4 के घाते माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का c जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर इसका करेंगे तो माइनस का यहाँ पर बेटा 1 बच जाएगा, इसका गुणा करा देंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। एक हमारा ये रहा। दूसरा सवाल इसी का 9 का, यहाँ पर बेटा दूसरा नंबर सवाल सुनिएगा। 9 का दूसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1/, यहाँ पर बेटा a प्लस का bx के घाते यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। इसको देखते हैं यहाँ पर बेटा, देखो सेम कंडीशन पे आपको ये करना है। देखो सेम जैसे मैंने इसको समझाया आपको सेम वैसे ही इसको ये करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब बात समझ में आई हो तो अगर भाई शेयर नहीं को शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाह वाह। यहाँ पर बेटा इसको करेंगे, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे सेम, तो यहाँ पर a प्लस का यहाँ पर bx के घाते 4 कहेगा माइनस का 4, यहाँ पर बेटा dx लिखा था, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? dx से लिख लेंगे। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट में बताइएगा समझ में आई कि नहीं आई। जब समझ में आ गई बेटा तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे सुनिएगा भाई, इसको यहाँ पर समाकलन करेंगे, चलिए a प्लस का bx के घाते माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 4 प्लस का 1, ऐसे करके इसको क्या करेंगे अवकलन। इसका अवकलन कितना होता है 0, इसका अवकलन कितना होता है b, तो b लिखेंगे। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसको a प्लस का यहाँ पर bx के घाते माइनस का 3 अपॉन यहाँ पर बेटा कितना माइनस का 3 b प्लस का यहाँ पर c। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल बेटा आपको कुछ सवाल होमवर्क में देता ना है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए। ये 9 का C नंबर सवाल है, 9 नंबर का C नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इंटीग्रेशन 1/1 यहाँ पर c/2 प्लस का यहाँ पर bx का होल स्क्वायर। अगला सवाल दिया गया D नंबर सवाल इंटीग्रेशन 1/ यहाँ पर 7x माइनस 5 के घाते यहाँ पर 3 dx लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप में आप ये सवाल अगर सॉल्व हो जाए भेजिएगा जरूर। एक बात बताता हूँ यहाँ पर 73 48 044 047 ये भैया मैथ बाय शिवम सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग एक बार हमें यहाँ पर बेटा मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे मैसेज में फुल सिक्योर्ड है, किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं होती। हमारे जो हमें सवाल भेजे सीधे हमारे तक आएगा। आप इस चीज से भयमुक्त रहिए कि कोई तुमको हेलो हाय गुड मॉर्निंग भेजेगा, सीधे वो हमारे तक ही आता है। आपको ये जानकारी प्रदत्त करा दी जाती है कि आप इस पे हमारे सवाल ये भेजिएगा। आपको कोई सवाल पढ़ना है या पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप पर पूछ लेगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ाते हैं आपको 10वां नंबर सवाल। बेटा 10वां नंबर का पहला सवाल जो बी मतलब ए नंबर सवाल, ये बी। पहले 4 सवाल दिए गए, जो सरल सवाल है उनको नहीं बताएंगे, जो बेटा कठिन सवाल है उनको बता देंगे। आप हमें कमेंट में बात बताइएगा कि सर जी ये वाला सवाल बता दीजिए तो मैं बता दूंगा आपको। बेटा ये सवाल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन,
यहाँ पर बेटा 1 अपॉन, अब यहाँ पर ना कोई स्क्वायर लगा हुआ है ना ऐसा कोई वर्गमूल पर लिखा हुआ है, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो हम अपने मन से इस पर रूट चढ़ा देते हैं। रूट यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2 - 3x का होल स्क्वायर, एक प्लस लिखा हुआ है भाई, प्लस लिख दें। एक मैंने फार्मूला तुमको बताया हुआ है, अभी वीडियो में आपने अगर सीरियस से देखा है तो नोट किया हुआ कापी में देखे, कापी में लिखा हुआ 1 + x² इंटीग्रेशन यहाँ पर dx, यहाँ पर बेटा tan इनवर्स x प्लस का c, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने, आपको समझ में आया होगा ये बात फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है आपको, 3 फार्मूले पढ़ाए थे। आप मेरे इतनी रफ्तार से बोल सकते हैं तो बताइएगा, मैं आपको सुनाता हूँ। इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x - x का sin इनवर्स x प्लस c का होता है दूसरा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + x का tan इनवर्स x का दूसरा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x √x² - 1 secant इनवर्स x प्लस c का होता है। आप भी मेरे जैसे आप गणित सीख सकते हैं, पर एक अंदाज में सीख सकते हैं। पहले आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, अगर आपको बड़ा बनना है तो बेटा बड़ों के साथ संगत करनी पड़ेगी, अगर आपको बेटा नालायक या अन्य चीज बननी है तो बेटा उनके साथ अन्य और नालायकों का साथ करना पड़ा। आपको गालियां ना आती हो, कोई आपको गाली दे तो आप गालियां नहीं आती नहीं, उसका आप साथी नहीं कर सकते। बस समझो, संगत कहते नहीं है कि अगर संगत का असर बहुत बड़ा होता है। सुन लेते हैं बेटा कि tan इनवर्स 1 अपॉन यहाँ पर a² + x² का फंडा में एक बार वो बता देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² + x² का फंडा 1 अपॉन a tan इनवर्स x यहाँ पर x अपॉन a प्लस का c, ये फार्मूला होता है भाई, एक बार सुन लीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² + x² का बेटा 1 अपॉन a एंड tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। आइए सभी समझ में आओ नहीं आओ, यहाँ पर बेटा इसका लिखूंगा, देखो 1 अपॉन a लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेटा 1 अपॉन √5 tan इनवर्स ये x का काम 2 - 3x अपॉन √5 प्लस का c। अब अवकलन करके लिखेंगे तो अवकलन करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेटा इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2 का 0 इसका माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको माइनस का 1 अपॉन 3 √5 tan इनवर्स 2 - 3x रूट यहाँ पर 5 प्लस का c, आंसर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, 10वें का बी नंबर, 10वें का पहले यहाँ पर सी नंबर मैंने डी नंबर पहले नोट कर लिया है, इसको रख करके दूसरा कर देता हूँ। यहाँ पर जो हम बता देते हैं आपको 10वें का जो बी नंबर सवाल है, बहुत सरल सवाल है, इससे आप करके दिखाइएगा, ना है तो हमें कमेंट में बताइएगा सर ये बी नंबर सवाल 10वें का बी नंबर, मैं नंबर डाल रखा हूँ, ये 10वें का ए नंबर था, ये 10वें का बी नंबर सवाल था। आपको समझाते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर बेटा 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर बेटा 9x², भाई इसको हिंट दिए देता हूँ 1 प्लस यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसका tan इनवर्स में लगा कर रख दीजिए, आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस c, आप पूरे अवकलन करके 3 प्लस का c हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, ना है तो मुझे बताइएगा जरूर। अगला सवाल सी नंबर सवाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हर छात्र इसी में फंसता है, आपको बता दूंगा ये सवाल। जब टीचर कोई बोलेगा, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं यही सवाल सबसे आगे बोलता, अगर इस एक्सरसाइज का बोलता तो इसी एक्सरसाइज का सवाल में यही सवाल सबसे आगे बोलता। देखिएगा बहुत गजब तरीके से समझिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर x माइनस रूट यहाँ पर x यहाँ पर लिखा हुआ है dx, ना तो ये कोई फार्मूला बन रहा है ना तो कुछ बन रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे बेटा। यहाँ पर हम रूट x कॉमन ले लेंगे, कहोगे सर जी आप तो होशियार हो, कोई बात नहीं है, पर हम कैसे जान पाएंगे, तो बेटा एक बार प्रैक्टिस से सब कुछ जान जाओगे। ध्यानचंद ने पटरियों पर प्रैक्टिस की थी, आप तो कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, आज आयु सर जी मार ज्यादा कुछ मुस्किया रहे हैं, यहाँ पर बेटा रूट x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बेटा एक कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा वास्तव में नहीं समझे, बिल्कुल हमें मैथ का बार में फांस निकालना पता है, समझ सकते हो मेरा अनुभव कितना तगड़ा होगा। मैथ में इतनी धुआंधार मुझे मैथ तैयार है, ऐसा नहीं कि मैथ में मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ अनुभव बोलता है, अनुभव कि हाँ 6 7 साल 8 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना अनुभव तगड़ा है कि हमें हर चीज पता है, हिंदी इंग्लिश से दोनों से टॉप करता हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब रूट x कॉमन ले लिया, तुम कहोगे सर जी यहाँ पर हम यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर बेटा, तो इसको भाग देंगे, रूट यहाँ पर x का ही कराएंगे, रूट यहाँ पर x अपॉन रूट यहाँ पर x, तो यहाँ पर बेटा x रूट x अपॉन यहाँ पर देखो रूट 3 गुणा रूट 3 का मान कितना होता है 3, तो रूट x हो जाएगा, x काटेंगे तो कितना आ जाएगा रूट x, तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा रूट x, इसका करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा। इसको क्या मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बेटा dx, यहाँ पर रूट x प्लस 1 बराबर का t माने,
इसका अवकलन बेटा 1/2 रूट x, इसका 0 होता है, अपन लिखेंगे dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर 2 रूट यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई नहीं आ गई? थक गए हमारे टेक्निकल वाले, बहुत जोशीले थे, हमारे तक कोई है ही नहीं। यहाँ पर बेटा रूट, यहाँ पर बेटा 1/रूट यहाँ पर x, यहाँ पर बेटा टी माना था। सब टेक्निकल वाले बन रहे, सूट नहीं हो पा रहा, सूट नहीं पूरा, अब 2 दिन से पानी मंगा रहे हैं, समझ लो। यहाँ पर बेटा रूट, यहाँ पर बेटा 2 रूट यहाँ पर x, यहाँ पर dt। हे लाइट है भैया, यहाँ पर इसको काट देंगे 2 बाहर कर लेंगे, 1/t यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर 2 यहाँ पर log यहाँ पर t प्लस का c हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर log, भाई इतना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख दूं, दिख रहा है यहाँ पर बेटा इसको t का वैल्यू मैंने माना था रूट यहाँ पर x प्लस का 1 प्लस का c। आपका भैया ये सवाल हो गया। अब एक बार बताऊं, जो 10वां नंबर का डी नंबर सवाल दिया गया है बहुत इजी सवाल है, मैं इसको आपको होमवर्क में दिए देता हूं। ऐसा मैं कोई सवाल नहीं करूंगा कि सरल सरल मैं बता दूं कठिन तुमको छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक बात सुन लीजिएगा, मैं तो इसीलिए YouTube में पढ़ा रहा हूं कि मैं कठिन वाले सवालों की बच्चों की समस्या को सॉल्व कर सकूं। ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए कि क्या चाहिए, मुझे ये लगता है कि हम उनकी मदद कर सके, इसलिए हम YouTube में आए हुए। अभी तक आए हुए थे मतलब इतना रेगुलर नहीं आए थे जितना इस समय नाउअडेज हम YouTube में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा जुड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, तो जिससे हमारा भी सपोर्ट होगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा, तो हमको आपको एक एक सवाल हर शुरू का रटा के चला दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है, शिवम सर की गारंटी है। अगला सवाल देखते हैं, जैसे कि आपको इसी का 10वें का जो सवाल दिया गया है डी नंबर, 10वें का जो डी नंबर दिया गया है बेटा, यहाँ पर बेटा 10वें का डी नंबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का a यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है dx। अब इसको एक बार बताऊं, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर माफी चाहेंगे, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। जब इतना लिखने के बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर b स्क्वायर प्लस का, बाबू इसको ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यार प्रभु हमको ऑलरेडी पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है यहाँ पर बेटा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। ना याद हो तो याद कर लीजिएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आया होगा बेटा। इसको क्या लिख सकते बेटा 1 अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते b tan इनवर्स यहाँ पर ax अपॉन b प्लस का c, इसका अवकलन करके लिखेंगे तो यहाँ पर कहा जाएगा a। आंसर हो गया। समझ में आया दीपक? बहुत सही। यहाँ पर बेटा अगला सवाल देखते, पूरे सवाल हो गए हमारे 10वां। हमारी टेक्निकल टीम ने कहा था कि पानी तभी पिलाएंगे जब तक तुम बेटा 10वां नंबर सवाल नहीं 10 नंबर तक कंप्लीट नहीं कर दोगे। अब हम पानी पी लें, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। 13 का पहला नंबर से पहला ए नंबर सवाल है, इसको समझाते हैं बहुत अच्छे से। अभी हमने एक सवाल बताया था, पूर्णांक को हम 99% क्या मानते हैं? टी। क्या मानते हैं बेटा? टी मानेंगे। जब इसको हम टी मानेंगे तो यहाँ पर बेटा रूट यहाँ पर x बराबर का टी मानेंगे। इसका यहाँ पर बेटा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर बेटा 1/2 रूट यहाँ पर x बराबर का dt अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो dx बराबर 2 रूट यहाँ पर x यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब एक बात समझा देता हूँ आयुष सर। हाँ समझ, तुम सबसे ज्यादा टाइम तोड़ते मेरे टेक्निकल जो टीम है ना उतना ढील है। यहाँ पर बेटा एक बार बताता हूँ, रूट यहाँ पर x का जो अवकलन होता है 1/2 रूट x होता है। बात समझिएगा। इसको यहाँ पर बेटा cos यहाँ पर t माना था, इसको रूट x लिखेंगे, dx का यहाँ पर 2 रूट x यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। इनसे ऐसे काट देंगे 2 यहाँ पर बेटा cos यहाँ पर t यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। इसका समाकलन कर लेंगे बेटा तो 2 यहाँ पर sin यहाँ पर t प्लस का c। इसको यहाँ पर t की वैल्यू रखा लेंगे, यहाँ पर sin यहाँ पर रूट x प्लस का c। भैया आंसर हो गया। शायद मुझे 20 सेकंड लगते होंगे एक सवाल सॉल्व करने में। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखते। अगला सवाल क्या लिखा हुआ भैया समझाइएगा। ये 13 का बी नंबर सवाल है, 13 का बी नंबर। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस का एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये सवाल लिखा हुआ है, सब लोग कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पर बेटा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये समझाने का प्रयास करते हैं। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बेटा, इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, समझाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इसको पहले सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर x लिख लेंगे।
ऐसे करके लिख लेंगे। इसको अलग अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 प्लस का x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस का x हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा dx चल रहा है, यहाँ पर dx चल रहा है, यहाँ पर dx चल रहा है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का x लिख लेंगे, प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, समाकलन करेंगे, इस पर log यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे, x घाते -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर log यहाँ पर x प्लस का x घाते -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस का 1 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा c। यहाँ पर बेटा log यहाँ पर x प्लस का x घाते -1 अपॉन यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c, आंसर हो जाएगा हमारा। आप चाहे इसका मल्टीपल करा लीजिए तो आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आएगा। ये सवाल देखते हैं आपको 14 का ए नंबर, 14 का बी नंबर, दो सवाल लिखे हैं आपके सामने, देखना कैसे। यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है आपको, इसको हम सवाल को आपको कैसे बताते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर सवाल लिखा है, इसके अंदर अगर हम मल्टीपल करा देंगे, इनके इसके आगे मल्टीपल करा देंगे तो कैसा बनेगा हमारा तुम्हारा, यहाँ पर m पाई अपॉन 2 प्लस mx बनेगा। यहाँ mx आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर m पाई अपॉन 2 माइनस nx आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे, इसका डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा dx लगा लेते हैं, इसका माइनस का cos यहाँ पर m यहाँ पर बेटा पाई बाई 2 प्लस का x है, इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये कितना हो जाएगा mx, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m आ जाएगा, क्या आ जाएगा m। तुम्हारे मन में लगेगा सही कट जाएगा जी, पूर्णांक भैया पूर्णांक कभी नहीं कटते, जो बाहर से वैल्यू है, प्लस का यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर जो n लिखा हुआ है, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस का x, इसका करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस का c हो जाएगा, माइनस का cos यहाँ पर m यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस का x अपॉन, ये x लिखा है x अपॉन m हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर n यहाँ पर पाई बाई 2, सॉरी बॉस, यहाँ पर कितना पाई बाई 2 माइनस x अपॉन यहाँ पर बेटा n प्लस का c। सवाल सॉल्व। अगला सवाल देखते भाई, अगला सवाल देखते। अब इस सवाल को बड़ी के अंदर इंटीग्रेशन लिखा है, साइन यहाँ पर बेटा ax प्लस का b, यहाँ पर cos यहाँ पर ax प्लस का b है। यहाँ पर बेटा 2 अपॉन 2 का मल्टीपल एंड डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीपल एंड डिवाइड। इसको 1 अपॉन 2 बाहर कर लेंगे, आयुष जी 2, यहाँ पर साइन यहाँ पर ax प्लस का b, यहाँ पर cos यहाँ पर बेटा ax प्लस का b। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर 1/2, ये बेटा हमने फार्मूला लिखाया था, यहाँ पर साइन यहाँ पर 2 थीटा का फार्मूला, 2 यहाँ पर साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको लिखाया तो नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था, ये लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2 यहाँ पर बेटा लिखेंगे ax प्लस का यहाँ पर b, इतना। देखो ये चीज सेम लिख कि नहीं लिख गई, इसको देख समझ सकते हैं आप, समझ में आएंगे नहीं समझ आएंगे। इसको एक बात बताते हैं, यहाँ पर 1/2, अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस cos यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर ax प्लस का यहाँ पर b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका अवकलन करके नीचे रखाएंगे, इसका करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 का मल्टीपल लगा देंगे, 2a आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर c, इसका गुणा कराएंगे, माइनस का 1/4 है, cos यहाँ पर 2 यहाँ पर ax प्लस का b प्लस का c। अब ये बेटा लास्ट सवाल, एक सवाल बचा हुआ है, उसको हम शॉर्ट में अपलोड करेंगे, एक वीडियो 15 नंबर जो सवाल बचा हुआ है उसको हम शॉर्ट पे अपलोड करेंगे। दूसरा 16 नंबर जो टिपिकल सवाल है उसको बताने का प्रयास करते हैं। एक सवाल होगा 15 नंबर क्वेश्चन, उसको हम शॉर्ट पे आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि इस सवाल को हम बड़ी गहनता के साथ पढ़ाना चाहते हैं। ये 16 नंबर जो सवाल है थोड़ा टिपिकल सवाल है, थोड़ा टफ लेवल का है, आपको समझाने का बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ, समझिएगा सब लोग बेटर से बेटर तरीके से, आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता दूंगा। इस सवाल को आज के बाद आप हलवा समझेंगे, क्या समझेंगे, हलवा समझेंगे। देखिएगा भाई ये सवाल दिया गया है, सबसे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा ऐसे लिखा हुआ है, ये सवाल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अपॉन लिखेंगे, यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स से पावर 4 कॉमन लेंगे, मतलब 4 कॉमन लेंगे तो बाहर निकालेंगे, 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 4 के पावर 3/4। बात समझ में आई है? कॉमन वाली बात ना समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
यहाँ पर बेटा हम कॉमन लेंगे, इसको बाहर निकाले तो कॉमन के साथ घात भी निकलती। बात सुनिएगा, कॉमन के साथ घात। देखो अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बेटा x क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस का इसको ऊपर ले जाएंगे x घाते माइनस का 4 घाते यहाँ पर 3/4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पर बेटा x घाते कितना 5, 1 प्लस x घाते माइनस का 4 हो जाएगा। कोई समस्या कि पावर यहाँ पर 3/4। बस एक ही रूल इसमें है कि कॉमन अगर लेना तुम सीख गए तो समझ लो सब, ये सवाल बिल्कुल हलवा है। हलवा हलवा इसलिए किसी हम सब पढ़ा रहे हैं इसलिए हलवा है। यहाँ पर बेटा इसको क्या मान लेंगे, टी। क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस x घाते माइनस 4 बराबर का टी। यहाँ पर 0 हो जाएगा, x घाते माइनस का 5, देखो ऐसे होगा माइनस का 4 x घाते माइनस का 5। हमने फार्मूला पढ़ाया x घाते अवकलन का, n x घाते n माइनस का 1। अब ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? हाँ। बात समझ में आई? यहाँ पर बेटा dt अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका करेंगे बेटा, इसको माइनस का 4, इसको घात नीचे ले x घाते 5 बराबर माइनस के नीचे आएगा प्लस की dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब इसको ऐसे कर लेंगे तो dx बराबर का x घाते 5 अपॉन माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर बेटा 1 अपॉन x घाते 5, यहाँ पर t 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखा था, यहाँ पर dx लिखा था, यहाँ पर dx लिखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर 3/4। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर dx की जगह x घाते 5 अपॉन माइनस का 4, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दीपक, इससे इसको काट देंगे। यहाँ पर माइनस का 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन t घाते 3, माफी चाहेंगे भाई, यहाँ पर 1/t घाते 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इस सवाल को यहाँ देखते थोड़ा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन t घाते माइनस 3/4, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। माइनस का 1/4, इसका बेटा हम समाकलन करेंगे, समाकलन t के घाते यहाँ पर बेटा। अब इसका एक जोड़ना है तो 1/4 अपॉन यहाँ पर 1/4, 4 से 4 काट दिया प्लस का c। आयुषा जी देखना, माइनस का यहाँ पर बेटा t का वैल्यू हमें कितना माना था, हमें ये माना था। यहाँ पर 1 प्लस x घाते माइनस 4 के घाते 1/4 लिख लेंगे। अब इसका एक बार बताते हैं, सुनिए ये t के पावर है, ये ऑलरेडी घाते। अब चाहे तो इसको और थोड़ा लिख सकते, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x घाते 4 t के पावर 1/4 प्लस का c। बोल बजरंग बली की जय।